Hello everyone, you're most welcome in my channel. This is Priyanka and you are watching the Life Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के ऊपर। अरमान मलिक के ऊपर मैं बहुत दिनों से रिएक्शन वीडियो बनाने वाली थी बट बन नहीं पा रहा था। सो आज एक रिएक्शन वीडियो गया है जो है लप्पू और लप्पी पे, तो उसको पूरा पूरा प्यार दीजिएगा। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं अरमान मलिक का मोस्ट अवेटेड वीडियो जो मेरे लिए था। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था बट टाइम नहीं हो पा रहा था और दिन में शायद एक ही वीडियो मैं पोस्ट कर पा रही थी टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो आज ये मेरा मोस्ट अवेटेड वीडियो है, आप लोग पूरा वीडियो देखना। मेरा जो इस टॉपिक पे जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जरूरी नहीं है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, बट मैं ट्राई करती हूँ कि एक कॉमन टॉपिक उठा के हम उस पर बात करें। पर्सनल कोई भी किसी से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले ही मैं आप लोगों को हर रिएक्शन वीडियो में बताती हूँ कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके जो ब्लॉग होते हैं उस पर ही हम बातें करते हैं। किसी के पर्सनल लाइफ में कोई क्या कर रहा है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो टॉपिक पे मैं बात करूँगी। एक तो अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ जो है पायल मलिक, वो प्रेग्नेंट है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे अरमान मलिक का के ऊपर जो केस चल रहा है, और अरमान मलिक एक और कंट्रोवर्सी जो उनके घर में लक्ष्य है वो रहती है। तो लोगों का कहना है कि लक्ष्य जो है वो अरमान मलिक की चौथी पत्नी है। जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बता दूं कि अरमान मलिक की 3 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक उनकी जो वो बताते हैं कि उनका बाल विवाह हुआ था। अब मुझे नहीं पता बाल विवाह हुआ था, अरमान मलिक तो आके उन्होंने बोला है भाई जो भी रिएक्शन वाले हैं, और एक जो एडवोकेट ने केस किया है कि तुम आए थे देखने मेरा बाल विवाह हुआ था। तो देखो, अगर बाल विवाह हुआ भी होगा तो हो सकता है वो पेरेंट्स ने किया होगा, लेकिन मोस्टली हमारे इंडिया में जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली शादियाँ जो हमारा एज ग्रुप था उसमें रेशियो जो था ना, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 70 और 30 का रेशियो था। 70% से भी ऊपर शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी, बाकी के लव मैरिज लोग करते थे। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ पेरेंट्स ने कर दिया तो कुछ अलग से हो गया था। लेकिन हाँ, मुझे ये शॉकिंग ज़रूर लगा कि आपकी शादी पेरेंट्स ने किया, बट उस शादी से आपको 2 बच्चे भी हुए और फिर सडनली आपको याद आया कि नहीं, मेरी शादी तो पेरेंट्स ने किया है और मुझे इस शादी में नहीं रहना, मैं फिट नहीं हो रहा हूँ। देखो, अगर हर इंसान को लगने लगे ना शादी के कुछ दिन बाद, तो हर इंसान डाइवोर्स दे दे। फिर जो 2 बच्चे पैदा किए हो उसका क्या? अब ये आगे हो सकता है कहें कि हम तो एलिमनी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सुना नहीं गया कि एलिमनी वगैरह देते हैं। हो सकता है देते होंगे, बट आई डोंट नो, बहुत मुझे नहीं लगता कि मोटा अमाउंट देते हैं। इवन ठीक है कि आपने अपनी वाइफ को तो छोड़ दिया, लेकिन कभी भी अरमान मलिक के मुंह से मैंने ये नहीं सुना है। आज भी वो बोलते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं। अभी इनकी जो प्रेगनेंसी अब अभी इन्होंने डिस्क्लोज किया है, अनाउंस किया है कि इनकी जो पायल मलिक है वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले ये बोलते थे कि 4 बच्चे हैं, अभी 5 बच्चे हैं, उसको इंक्लूडिंग इनकी प्रेगनेंसी को लेके हमारे 5 बच्चे। तो कभी इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के वो जो 2 बच्चे हैं, कभी ठीक है कि वो पायल मलिक के नहीं हैं, वो कृतिका के नहीं हैं, बट वो अरमान मलिक के बच्चे हैं। कभी अरमान मलिक ने उनका जिक्र तक नहीं किया है। तो फिर अगर आपको देखो, कहा जाता है ना कि जो पहला बच्चा होता है ना, उससे एक अलग ही कनेक्शन होता है, क्योंकि पहला बच्चा जब पेरेंट्स की लाइफ में आता है वो हमें एहसास कराता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है, प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होती है। वो अलग ही फीलिंग जो होती है वो पहला बच्चा ही फील कराता है। तो इनको अपने पहले बच्चे से भी कोई लगाव नहीं है, उसको छोड़ दिया है कि सिचुएशन में कभी भी नहीं दिखाया। जैसे ये सेलिब्रिटी का हवाला देते हैं, बट सेलिब्रिटी अगर छोड़ भी देते हैं तो बच्चों से नहीं कनेक्शन तोड़ते हैं, बच्चे मिलते रहते हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं आपका बिगाड़ा है। अगर आपस की आपकी लड़ाई भी हुई होगी, आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोला होगा, आपने कुछ वाइफ को बोला होगा, देखने से तो अरमान मलिक का ही लगता है इतनी ज़्यादा ये एरोगेंस है कि देख के ही लगता है कि भाई इनके ऊपर ना, एक तो इनको इतना ईगो है कि मैं ये हो गया हूँ, मैं ये हूँ। तो ये जो एरोगेंस नेचर ये पहले से रहा होगा।
तो उस वाइफ को आपने छोड़ दिया। लेकिन उन बच्चों की क्या गलती, जिनका बाप आज उनको काउंटिंग भी नहीं करा था कि नहीं भाई मेरे 4 नहीं 6 बच्चे हैं। जनता इनको बाबा याद दिलाती है कि नहीं भाई आपके 4 नहीं 6 बच्चे हैं आज की डेट में, और अभी जो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है वो 7 बच्चे हो जाएंगे। पहली बात कि यार क्या बच्चे बस सिर्फ आपकी लाइफ में एक ही मोटिव बच्चे पैदा करना? आपकी सबसे शॉकिंग ये लगा जब प्रेगनेंसी ये लोग अनाउंस कर रहे थे, शॉकिंग ये लगा कि हो सकता है कि भाई हर मेंबर चाहता है कि हमारा, जैसे कुछ लोग तो इंक्लूडिंग मी, कि भाई हमें लगता है कि नहीं हम फिजिकली या और चीज़ों से, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज के टाइम में लोगों को हेल्प नहीं मिल पाता है। जैसे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पाया था अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए, जो किया थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स ने किया, बाकी कोई हेल्प नहीं मिल पाया, तो पेरेंट्स से भी उतना नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही बच्चा रखूँगी। उसी तरह से लोगों को फिजिकली भी नहीं मिल पाता हेल्प, तो वो कहते हैं कि नहीं जो है पहले उस पर फोकस करना है, बात काम नहीं देखेंगे। लेकिन इनको इतना हो रहा है कि भाई आप 6 बच्चे आपके हैं, 7वां आप पैदा करने जा रहे हो। ऊपर से इस टाइम में आपकी जो सो कॉल्ड फर्स्ट वाइफ है, वो फर्स्ट वाइफ तो आपकी दूसरी जो सुमित्रा है ठीक है उससे डाइवोर्स हो गए। आज की जो आपकी फर्स्ट वाइफ है उसके 3 बच्चे ऑलरेडी थे, फिर चौथा बच्चा हो रहा है। तो अब आप ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए शॉकिंग है, सरप्राइज है, मिरेकल है। ठीक है कि हो सकता है भाई कि कोई प्लानिंग ना हो, बट बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिससे कि उनको करना चाहिए था कि भाई प्रोटेक्शन रखो कि हमें ऐसा कुछ ना हो। अब जैसा वो बोल रहे हैं कि भाई उनको पहले ही उनके पहले बच्चे के टाइम पे ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप नेचुरल कंसीव करना इम्पॉसिबल है। आपका एक ही ट्यूब है जिससे कि नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते। तो उनका पहला बच्चा हुआ, फिर दूसरे टाइम में इसलिए इन्होंने जब कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हुई, तो देखो वहाँ पे बोलती तो हैं, बट मुझे लगता है जब इनकी सेकेंड वाइफ प्रेग्नेंट हुई, कृतिका जब प्रेग्नेंट हुई, तो पायल को भी प्रेगनेंसी प्लान करना था। देखो भले ही वो चीज़ें होती हैं, बट कंपटीशन घर में आ जाता है, वो लोग नहीं सो करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ स्क्रीन पे दिखती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं अपने ऑडियंस को बोल रही हूँ, तो भाई इस चीज़ को कॉपी नहीं करना। तो जब कृतिका प्रेग्नेंट हुई तब इनको भी प्रेगनेंसी प्लान करना था, तो IVF के थ्रू ये गई। ठीक है, उस टाइम पे भी देखो IVF में क्या होता है कि डॉक्टर पूछता है कि आपको 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है। तो इनके सिलेक्शन पे ही 2 एम्ब्रियो इनके ट्रांसफ़र हुए, तो 3 बच्चे हो गए। अब तीसरे के बाद आप चौथा पैदा कर रहे हो। अभी मैंने इनकी दूसरी वाइफ का भी एक वीडियो देखा है, शॉर्ट्स देखा है, जिसमें वो बोल रही हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमें अपनी खुशी सेलिब्रेट करने दो, और जहाँ तक मेरी बात है तो जब मेरा टाइम आएगा, जब भगवान हमको देंगे, तो मैं ज़रूर अपना बच्चा प्लान करूँगी। ठीक है कि इनको 2 करना होगा, कहीं इनको भी तो 4 नहीं करना है। मतलब आप सोचो फिर, मतलब क्या कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपकी अर्निंग है तो आप सिर्फ बच्चे पैदा करो, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अब अगर क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरे पास इतना दम है, कृतिका मलिक ने भी बोला कि मेरे पास अभी भी 50 टीम है, अगर हम 50 लोगों को हैंडल कर सकते हैं तो हम 5 बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं। देखो हैंडल करना तो हर कोई हैंडल करता है, मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, आप देखो वो कम बच्चे पैदा करते हैं। हम ये नहीं कहते आप अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड नहीं हो, बट जो आप ये बोले हो ना कि हमारे पास दम है तो हम बच्चे पैदा करते जाएंगे, उस पे मेरा जवाब है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो एक बच्चे, मोस्टली तो आजकल लोग एक बच्चे पैदा करके बंद कर दे रहे हैं, नहीं तो लोग 2 बच्चा करते हैं, 1 या 2, इसके बाद नहीं करते हैं। तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं या उनके पास इनकम नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखो कुछ लोग कि भगवान बच्चे देते हैं और बच्चे पल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है, बच्चे पल जाते हैं, भगवान बच्चे देते हैं, तो साइंस क्या है? आपके पास ऑलरेडी 4 बच्चे थे, तो 5वां पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? चलो ठीक है आप पैदा कर रहे हो, लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप अपनी चीज़ों को जजमेंटल पास नहीं करो कि नहीं हम सही हैं। अब बात आती है कि जैसे ये सक्सेस जिनके पास पैसे हैं, तो भाई पैसे तो खान सर के पास भी हैं, लेकिन क्या खान सर भी एक क्रिकेट टीम आपकी तरह खड़ा कर लें?
आप देखो ना वो बंदा सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है गरीब बच्चों को। अभी उन्होंने डायलिसिस के लिए एक सेंटर खोला है जहाँ पे बहुत नॉर्मल रेंज पे, नॉर्मल प्राइस पे गरीबों के लिए डायलिसिस वहाँ पे किया जाएगा कि जिसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। तो आप भी कुछ इस तरह से सोसाइटी के लिए करो ना, सोसाइटी ही आपको आगे बढ़ाइए। आप बताओ ना, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे है, अगर आपकी वीडियो देखना लोग बंद कर दें तो आपका बताओ इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा। तो आप सोसाइटी के लिए कुछ करो ना, करके दिखाओ कि सिर्फ एक ही काम है बच्चे पैदा करते रहना। तो पता नहीं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट इस चीज़ पे मैं इनके साथ बिल्कुल भी स्टैंड नहीं हूँ कि बच्चे भगवान की, हाँ बच्चे भगवान की देन होते हैं, ये बात सही है। बट भाई भगवान ने और भी बहुत सारी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दे के रखी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, करना चाहिए। दूसरी बात कि जो ये लक्ष्य के लिए बोलते हैं कि लक्ष्य को लोग डिफेम कर रहे हैं, डिफेम आप करते हो। आप उटपटांग कपड़े पहनाते हो, उसको वीडियो में लाते हो जहाँ से कभी फ्रंट से उसके कपड़े बेकार रहते हैं, कभी पीछे से बहुत कुछ आप दिखाते रहते हो, सिर्फ व्यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी बात, आप जो चीज़ें अपनी दोनों वाइफ को करते हो वही लक्ष्य के लिए भी करते हो, तो सिमिलर तो आप लेके आए हो और फिर आप डिफेम बोल देते हो कि डिफेम आप कर रहे हो। डिफेम ये ना रिएक्शन वाले कर रहे हैं, ना आपके व्यूअर्स कर रहे हैं, डिफेम उसको आप कर रहे हो। दूसरी बात, आपने जब एक वीडियो आपने बनाया था जो आप बोलते हो कि प्रैंक वीडियो था, जिसमें आप दिखा रहे थे कि लक्ष्य के साथ आप शादी करके आ गए, वो वीडियो मैंने भी देखा। वो व्यूवर्स को, ऑडियंस को समझ में आया कि वो प्रैंक वीडियो था। बट जब करवा चौथ में लक्ष्य में आपका नाम लिखा था, आपका संदीप नाम लिखा था मेहंदी से, वो सबने देखा और उस पर रिएक्शन बनने लगे। उस पर तब लोगों ने बोला कि ये मतलब कि लिविंग में रह रहे हैं। और आप ये कभी भी नहीं बोले हो कि आपका रिश्ता क्या है, फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर है, आप सिर्फ यही बोलते हो, ठीक है। और वहाँ पे कोई प्रैंक नहीं था। और दूसरी बात कि आप अभी बोल रहे हो कि लक्ष्य कहीं नहीं जा सकती क्योंकि आप लोगों ने इतना डिफेम कर दिया, उसको हमारे घर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। जब आपके साथ ऐसी चीज़ें स्टार्ट दिख रहा था होने वाली है तो चले जाना चाहिए था। उसको आपकी वाइफ जैसे वीडियो में आती है वैसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर में, और आप बोल रहे हो ना कि मैं आपके घर में एक जो बच्चों की केयर टेकर है शांति है, और भी हैं केयर टेकर, तो क्या सबके साथ हमारा है? नहीं, सब आपके साथ वीडियो में उस तरह नहीं दिखते जिस तरह से लक्ष्य दिखती है। ऑडियंस को दिखती है चीज़ें, ठीक है। तो आप खुद उस चीज़ को दिखा रहे हो और वो चीज़ छुप भी नहीं सकती। और दूसरी बात कि आप बोल रहे हो कि उसकी शादी कहाँ होगी। तो जब मेहंदी लगा था करवा चौथ वाला, तो उसमें लक्ष्य ने खुद बोला था कि एक नाम का 2 बंदा हो सकता है। तो मेरी जिससे शादी होने वाली है उसका भी नाम संदीप है। तो फिर शादी नहीं होने वाली बात कहाँ से आ गई? उसने तो खुद बोला ना कि उसकी शादी फिक्स है, या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो किसी के साथ है रिलेशन में, जिसका नाम भी संदीप है, जिसका नाम उसने करवा चौथ पे लिखा था। तो या तो वो उस टाइम पे बेवकूफ़ बनाए लोगों को, या आप इस टाइम पे बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। तो जनता नहीं गलत बोल रही है, आप खुद गलत बोल रहे हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा केस के बारे में डिस्कस करूँ तो किसी वकील ने शायद इन पे केस वेस डाला है। एक तो इनके पे केस चल रहा है जो माइनर बच्ची के साथ ही इनका कुछ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था उसके साथ, वो वाला केस चल रहा है। दूसरा इनके पे शायद उस वकील ने केस किया है कि इन्होंने बाल विवाह किया था, जो सुमित्रा नाम था, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं, तो उनसे बाल विवाह किया था। और बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। तो देखो, मैं एक चीज़ तो यहाँ पे बोल दूँ कि बाल विवाह इन्होंने नहीं, इनके पेरेंट्स नहीं किया होगा, बट यहाँ पे ये गलत है कि उस रिश्ते को ये नहीं लेके आगे बढ़े। अगर हर इंसान अपने रिश्ते से ऐसे ही मूव ऑन कर जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ भी कुछ होती है ना। अगर आप, जैसे आपकी वाइफ आके बोलती है कि हमारा नहीं पटेगा तो हम डिवोर्स लेंगे, हमें नहीं अच्छा लगेगा हम डिवोर्स ले लेंगे, तो भाई किस लड़की को अच्छा लगता है कि उसका पति दूसरा शादी कर ले? तो क्यों नहीं आपकी वाइफ जो पायल मलिक हैं, क्यों नहीं वो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया? तो यहाँ पे आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनाओ कि नहीं अच्छा लगेगा तो डाइवोर्स ले लेंगे। वो उस टाइम पे ठीक है कि आज आपके पास पैसे हैं, दोनों वाइफ आपकी अच्छे से रह रही हैं, लेकिन जब आपने शादी किया तब आपके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि तभी हमने
और मुझे लग रहा था कि मैंने ही वो फर्स्ट वीडियो देखा था। उससे पहले कोविड के टाइम पे से पहले कोई आपको नहीं जानता था। जब आप रेलिंग पे और छत पे चढ़ के और धमकी दे रहे थे कि मैं कुछ कर लूँगा, मेरी दोनों वाइफ ने मुझे परेशान करके रखा है। जब आपकी दोनों वाइफ चली गई थी अपने अपने मायके, तो उससे पहले तो कोई आपको नहीं जानता था। तब आपकी वाइफ तो छोड़ के चली गई थी, तो उसने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब वो गई उसको शॉर्टेज होने लगे और उसकी लाइफ स्टाइल वो नहीं रही थी, तो वो आपके पास आना चाहिए और आ गई। क्योंकि जब आप छत पे चढ़ के वीडियो बनाए, फिर आप वायरल हो गए थे उस टाइम पे, तो जनता तो ये भी कह सकती है ना कि आपके पास पैसे आए तो आपकी वाइफ आ गई। ठीक है, आप कह सकते हो कि नहीं हमारा इतना कनेक्शन था कि वो वापस आ गई, लेकिन आपकी दोनों वाइफ बोलती हैं कि कल को हमारा भी नहीं पटेगा तो हम भी अलग हो जाएंगे। इस चीज़ से हम बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं। आपकी वाइफ या फिर आप कभी भी आके उन दोनों बच्चों के बारे में कभी भी बात नहीं किए हो। बायोलॉजिकली आप उनके फादर हो और आप ही उनके फादर हो। जब वो बच्चे पढ़ते होंगे तो फादर का जो कॉलम होता होगा वहाँ पे आपका नाम लिखा जाता होगा। तो आज तक आपने अपने मुंह से क्यों नहीं बताया कि आपके 4 नहीं 6 बच्चे हैं जो नहीं अभी आपका बच्चा आने वाला है, आपकी वाइफ ने कंसीव किया है, उस बच्चे को आप काउंट करा रहे हो। और जो बच्चे आपके 2 बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं और आप उनका नाम कभी भी नहीं लेते हो और आप आइडियल दिखाते हो। आप ये दिखाते हो कि आप इन बच्चों से बहुत प्यार करते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। अगर इंसान प्यार करेगा तो सबसे करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप को उनकी माँ से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, बट उन दोनों बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ का और जवाब दो। अगर आपको बच्चे इतनी प्रिय हैं, जो बच्चे हैं आप उनकी केयर तो नहीं कर रहे हो। आपकी वाइफ जो दोनों हैं उनको ये नहीं लगता कि भाई और ज़्यादा बच्चे पैदा करने से अच्छा है कि वो जो दोनों बच्चे हैं जो बायोलॉजिकली आपके बच्चे हैं, जिन आपकी चीज़ों पे उनका अधिकार है उतना ही जितना कि आपके चारों बच्चों का अधिकार है, तो उनको भी एक बेस्ट लाइफ दे, उनको भी कुछ तो समाज को दिखाएं। लोग आज तक आपके उन दोनों बच्चों को देखे भी नहीं हैं। तो आप यहाँ पे आप गलत बोलते हो। आप सारे लोग एक दूसरे को यूज कर रहे हो और प्यार बस यही है। नहीं तो प्यार होता तो जैसे आपके 4 बच्चों से है ना, आप लोगों को उनसे भी होता, उनको भी एक अच्छी और लाइफ देते। आप अपनी चीज़ों में उन बच्चों को भी अधिकार देते जैसे इन चारों को दे रहे हो। सो गाइस, आज का मेरा रिएक्शन वीडियो इतना ही है। आप हमारे बातों से कितना एग्री हैं हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो हमें हाइप का ऑप्शन आ गया है यूट्यूब पे, तो एक हाइप दे देना। हाइप जो है वो वीक में 3 मिलते हैं, तो बचा होगा तो हमें देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।